शाम का समय था। दिल्ली की सर्द हवाएं कनॉट प्लेस की हलचल को थोड़ा शांत कर रही थी, पर मीरा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने लैपटॉप पर अगले दिन होने वाले दिल्ली हेरिटेज फेस्टिवल की अंतिम लिस्ट देख रही थी। 7 साल हो गए थे आदित्य से बात किए। 7 साल पहले दोनों का रिश्ता तब टूट गया था जब आदित्य ने अपने जुनून संगीत को अपनी प्राथमिकता बताकर मीरा को छोड़ दिया था। उसका मानना था कि एक कलाकार की जिंदगी में किसी का साथ बंधन बन सकता है। मीरा ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा कि जब आज़ादी ही प्यारी है तो ले सकते हो। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मीरा अब एक सफल आर्किटेक्ट थी। पुरानी इमारतों को नया जीवन देने में उसका बड़ा नाम था। उसकी जिंदगी शानदार थी, पर रात की खामोशी में वही पुराना खालीपन उसे घेर लेता था। आदित्य भी बदल गया था। वो अब आदित्य वर्मा नहीं, बल्कि रूह के नाम से मशहूर एक सफल संगीतकार था। उसके गानों में एक उदासी थी, एक खोज थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। लोग उसके दर्द भरे सुरों को पसंद करते थे, पर वो जानता था कि ये दर्द मीरा की यादों का है। हर धुन, हर गीत मीरा के नाम था, जिसे वो कभी बांधना नहीं चाहता था। फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। मीरा का नया प्रोजेक्ट था हेरिटेज फेस्टिवल 2025 के लिए एक म्यूजिकल इवेंट डिजाइन करना। जब उसने गेस्ट लिस्ट देखी तो उसकी सांसें थम गई। चीफ म्यूजिकल गेस्ट के नाम से लिखा था रूह आदित्य वर्मा। मीरा का दिल तेजी से धड़का। 7 साल बाद वो फिर उसके सामने खड़ी होने वाली थी। इवेंट के दिन जब मीरा स्टेज पर प्रोजेक्ट की रूपरेखा बताने आई तो सामने वही चेहरा था, थोड़ा बदला हुआ, लंबी जुल्फें और चेहरे पर गंभीरता, पर आंखें वही जिनमें एक वक्त उसकी पूरी दुनिया थी। आदित्य ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद माइक संभाला। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो समझ सके कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मीरा की आंखें भर आई। ये वही बात थी जो वो हमेशा कहता था, पर मीरा छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। इवेंट के बाद मीरा बैक स्टेज जा रही थी। आदित्य उसके सामने आ गया। कुछ देर दोनों चुप रही। फिर आदित्य ने धीरे से पूछा, खुश हो? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, कोशिश कर रही हूँ। आदित्य हंसा, और मैं अब अपनी धुन में भी तेरी खामोशी सुनता हूँ ताकि याद कम ना हो। दोनों की आंखें फिर नम हो गई। भीड़ थी, पर उन्हें लगा जैसे वे दोनों ही हैं। अगले दिन मीरा वापस मुंबई के लिए निकल रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। अगर वक्त मिले तो पुरानी दिल्ली की किसी चाय की दुकान पर मुलाकात हो जाए। आदित्य की आवाज़ थी, वही जो कभी उसकी सुबह होती थी। एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान पर दोनों मिले। थोड़ी खामोशी के बाद आदित्य ने कहा कि वो उस वक्त गलत था। उसे लगता था कि आज़ादी ही सब कुछ है, पर अब समझ आया है कि सच्चे प्यार का साथ आज़ादी नहीं, सुकून देता है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसे लगता था कि सिर्फ कला ही उसका सच्चा प्यार है, पर अब समझ आया कि अगर सच्चा प्यार साथ हो तो कला और खूबसूरत हो जाती है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। मुझे 7 साल लग गए ये समझने में कि तेरे बिना मेरी कोई धुन पूरी नहीं। मीरा ने धीरे से कहा, और मुझे 7 साल लग गए ये समझने में कि जो अधूरा था वो अब भी यही खड़ा है मेरे लिए। दिनों में मुलाकातें फिर होने लगी। चाय, पुरानी गलियां, देर रात की बातें। एक शाम इंडिया गेट के पास जहां उन्होंने आखिरी बार हाथ छोड़ा था, आदित्य रुका। उसने जेब से एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली और कहा, याद है तू कहती थी कि जब तक तुम मुझे 7 जन्मों का साथ नहीं दोगे तब तक यूं यकीन नहीं करूंगी कि सच्चा प्यार करता हूँ। मीरा ने हंस कर कहा, और तुम कहते थे कि शादी एक बंधन है। आदित्य ने घुटने पर बैठकर पायल मीरा के हाथ में दी और कहा, शायद उस वक्त मैं नासमझ था। अब मैं जानता हूँ कि तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्या तुम मुझे अपना सुकून दोगी? मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से पायल ली और कहा, इस बार हाँ के अलावा कोई धुन नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हुई। मंडप में जब दोनों आमने सामने आए तो आदित्य ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, जब पहली बार मिला था तो बस प्यार किया था। आज जब शादी कर रहा हूँ तब समझ आया कि इस प्यार को निभाने के लिए हिम्मत और साथ चाहिए, और वो हिम्मत तूने दी। फेरे शुरू हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। आखिरी फेरा पूरा होते ही आदित्य ने उसके कान में कहा, अब चाहे वक्त कितना भी बदले, मैं नहीं बदलूंगा। मीरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तालियां गूंजी। 7 साल की दूरी, 7 साल का इंतजार, सब मिट गया था। कहानी अधूरी नहीं थी, वो पूरी हो गई थी, हमेशा के लिए। कभी कभी वक्त हमें दूर करता है ताकि हम प्यार की असली कीमत समझ सकें, और जब कीमत समझ में आ जाती है तो वही प्यार लौटकर जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत बन जाता है।